नमस्कार, न्यूज़ 9 पर आपका स्वागत है। चलते हैं देश विदेश, प्रदेश, नगर, जिलों, कस्बों, मजरा टोलों के समाचारों की ओर। आज 6 अगस्त मंगलवार 24। पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट, हसीना ने देश छोड़ा, पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी, अब सेना चलाएगी सरकार। हसीना ने पीएम पद छोड़ा, विमान से भारत पहुंची, वहां से लंदन जाएंगी। हसीना के बेटे साजिद ने कहा अब वे कभी बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले श्री रहमान साहब की मूर्ति तोड़ी, एक और मुल्क में तालिबान जैसे राज्य का संकट मंडरा रहा है। बांग्लादेश 15 साल से सत्ता में रहने वाली पीएम हसीना का शासन खत्म, प्रदर्शनकारी बोले तानाशाही के दौर से बाहर निकले। बांग्लादेशी सेना की एंट्री के 24 घंटे में पलटी बाजी। क्यों हुआ? ज़मीनी हालात जानने में सरकार और खुफिया एजेंसी नाकाम रही। हसीना के देश छोड़ते ही कोलकाता के बांग्लादेशियों में वतन वापसी की होड़। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुए छात्र आंदोलन का पटाक्षे पीएम शेख हसीना की देश छोड़ने के साथ ही खत्म हो गया। पिछले माह से जारी आंदोलन में बांग्लादेशी सेना की एंट्री के 24 घंटे में बाजी पलट गई। इस पूरी विस्तृत खबर को हम आप तक प्राइम टाइम शोमर लेकर आ रहे हैं, सो देखते रहिए न्यूज़ 9। खबर दिल्ली से, कोचिंग के बेसमेंट में मौतें, दिल्ली सरकार, निगम और केंद्र को नोटिस। कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं, नहीं सुधरे तो बंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से मरे 3 छात्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर छात्रों के लिए डेथ चैम्बर बन गए हैं। कहीं आग लगती है तो कहीं पानी में डूबकर छात्रों की मौत हो रही है। हम इन कोचिंग सेंटरों को बंद कर सकते हो रहे हैं, तब तक भी बंद रखेंगे जब तक वे अपने सुरक्षा मानक पूरी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले में दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि पूरे देश भर से दिल्ली में प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की कोचिंग के लिए पहुंचने वाले छात्र छात्राओं के साथ इन दिनों जहां कोचिंग सेंटर मनमानी फीस लेकर उनको लूट खरोच कर रहे हैं, वहीं छोटे से कमरों में संचालित करके कोचिंग से लाखों करोड़ों का रुआरा न्यारा करने वाले इन सेंटरों में किसी भी मानक स्थिति मजबूत नहीं देखी जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का सामने आना प्रतियोगी छात्राओं के हित की बात है। खबर एमपी से, अजब गजब मध्य प्रदेश, गजब है। सरकार हादसे में जिस एसपी को हटाया वे विदेश में मना रहे हैं छुट्टियां। केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए 5 महीने पहले आदेश हो चुका था जारी, अब रिलीव नहीं। सागर जिले के शाहपुरा में मकान की दीवार ढहने से 9 बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए कलेक्टर व एसपी समेत 6 अधिकारियों पर तबादला व निलंबन की कार्रवाई की थी। मामले में कलेक्टर दीपक आर, एसपी अभिषेक तिवारी व एसडीएम संदीप सिंह का तबादला किया गया। वहीं डॉक्टर हरिओम बंसल, सीएमओ धनंजय गुमस्ता, उपयंत्री वीर विक्रम को निलंबित कर दिया है। मामले में हैरानी वाली बात यह है कि सीएम ने जिस एसपी अभिषेक तिवारी को हटाया वे पिछले 15 दिन से विदेश में छुट्टी मना रहे हैं। दरअसल अभिषेक तिवारी का केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश 5 महीने पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव सरकार उन्हें रिलीव नहीं कर रही थी। 13 बैच के आईपीएस तिवारी को मार्च 24 में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में प्रतिनियुक्ति मिली है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें गृह विभाग ने रिलीव नहीं किया। चुनाव के बाद फिर उन्हें प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब सागर में हुए हादसे के बाद उन्हें रविवार को राजपथ से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया, जबकि सरकार ने 27 जुलाई से 8 अगस्त तक उनकी छुट्टी अपूर्व कर दी थी। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के फैसले पर तसाकंज। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एसपी को हटाए जाने के सरकार के फैसले पर तंज किया है। उन्होंने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया गया फैसला बताया है। एक खबर भोपाल से निकल कर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवराज यादव से लाचार दिग्विजय,
सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के दौरान हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने शिवराज पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला और आप के सांसद संजय सिंह ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को सही डाटा दिया। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैं कई वर्षों से जानता हूँ, वह एक आदत से लाचार हैं, झूठ बोलने के लिए आदी हैं। कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लगभग 37 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, जिसमें शिवराज के गांव जैत जिला सीहोर के रिश्तेदारों का कर्ज भी माफ हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री का बयान भी आया कि कांग्रेस के समय किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन संसद में कृषि मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस को जो मौका मिला उसमें किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। वे झूठ, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसका प्रमाण हमारे पास है, जो कल तक आप सभी को मिल जाएगा। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि मुझ पर लांछन लगाया कि जब 13-3 में सीएम पद छोड़ा तो केवल 4.5 लाख एकड़ में सिंचाई होती थी और उन्होंने 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर दी। मेरे पास उन्हीं की सरकार का डाटा है कि 1997 में, यानी मेरे कार्यकाल में 33 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध थी। इसके कई प्रमाण में इस तरह बिंदु को उन्होंने बढ़ चढ़कर बताने की आदत है। इस दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र किसान विरोधी है। बात किसान कल्याण विभाग पर चर्चा में साबित हुई और झूठ की ढोल की पोल पूरी तरह खुल गई। शिवराज सिंह चौहान, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी रायसेन में किसानों की खून से होली खेलने का है, वो कभी मंदसौर में किसानों की खून से होली खेलने का है। दुर्भाग्य है कि देश के कृषि मंत्री बन गए। उन्होंने सदन को वर्गलाया, देश को वर्गलाया और किसानों को वर्गलाने की नाकाम कोशिश की है। खबर ग्वालियर से, चिड़ियाघर में मीरा ने 3 शावकों को दिया जन्म। सावन के महीने में गांधी प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में एक बार फिर खुशियां आई हैं। अब की बार मीरा टाइगर ने 3 शावकों को जन्म दिया है। 2 सफ़ेद और 3 नन्हे शावकों का जन्म होने के बाद चिड़ियाघर में टाइगर की संख्या 12 पहुंच गई है। न्यूज़ 9 आपको पन्ना लेकर चल रहा है। दोस्तों, पन्ना की एक सबसे बड़ी खबर आप तक न्यूज़ 9 के द्वारा। श्री राम वनगमन तीर्थ क्षेत्र सिद्धनाथ पहुंच मार्ग की जांच के लिए सांसद ने दिए कलेक्टर को निर्देश। इस खबर को न्यूज़ 9 ने बीते रोज बड़े ही प्राथमिकता से चलाया था, जिस पर सांसद BD शर्मा ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को बड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सलेहा स्थित श्री राम वनगमन तीर्थ क्षेत्र सिद्धनाथ पहुंच मार्ग बिल्हा मोड़ से मंदिर तक गत दिवस पहले ही बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी जानकारी सामने आने के बाद संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा द्वारा कलेक्टर पन्ना को एक पत्र भेजकर गुणवत्ता विहीन बनाए गए सिद्धनाथ पहुंच मार्ग की विस्तृत जांच कराए जाने के आदेश जारी किया है। सांसद श्री शर्मा द्वारा कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया है कि उनके संज्ञान में यह जानकारी सामने आई है कि निर्मित सिद्धनाथ मार्ग पहले ही बरसात में क्षतिग्रस्त हो चुका है। संज्ञान में यह भी जानकारी सामने आई कि मार्ग के निर्माण कार्य में जिसने स्तर मिट्टी एवं JCB का कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराया गया तथा मार्ग में CC रोड का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा कराया गया, लेकिन मार्ग पहले ही बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे स्पष्ट होता है कि मार्ग का निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन रहा, जो कि खेदजनक है। संसद ने कहा कि मार्ग निर्माण का शीघ्र उच्च स्तरीय जांच कराकर वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए। यह लापरवाही किस स्तर पर किसके द्वारा की गई, इसमें मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे में दोषी के खिलाफ राशि वसूली के साथ साथ निर्माण एजेंसी एवं संबंधित विभाग के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाए। इसके अलावा मार्ग को गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए, शीघ्र ही निर्माण कार्य कराया जाए। सांसद द्वारा कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए। इस संबंध में विष्णु दत्त शर्मा ने न्यूज़ 9 से बात करते हुए कहा कि इस मामले की पूरी परत दर परत मैं स्वयं जांच कराऊंगा और दोषियों को किसी भी प्रकार से बख्शूंगा नहीं। कलेक्टर ने जांच
हेतु बनाई 4 सदस्यीय टीम। सांसद विष्णु दत्त शर्मा के निर्देश प्राप्त होते ही कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए सिद्धनाथ पहुंच मार्ग के बारिश के बहाने को बारिश में बहने को लेकर 4 सदस्यीय टीम का गठन करते हुए त्वरित रूप से जांच कर 10 दिनों में जांच प्रतिवेदन देने को कहा है। गठित समिति में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग पन्ना, कार्यपालन यंत्री PIU लोक निर्माण विभाग पन्ना, कार्यपालन यंत्रिकी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग पन्ना व कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम सागर संभाग सागर को शामिल किया गया है। बताते चलें कि किस तरह डबल इंजन की सरकारों में भ्रष्टाचार करने के बाद किसी भी प्रकार का भय नहीं देखा जा रहा है। यह जो वाक़ये सामने आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं एक मोटी भारी भरकम विभागीय अफसरानों से लेकर सफ़ेद पोशों तक जो कमीशन की राशि पहुंचती है उसी के परिप्रेक्ष्य में पैसे कम होने के बाद इस तरह के काम जिले सहित प्रदेश और देश में किए जा रहे हैं, जिससे कहीं सड़क, कहीं पुल, कहीं सड़कें, कहीं पहुंच मार्ग आदि ढह ढहाकर गिर रहे हैं। रानीगंज के 3 घरों में चोरी, सोने चांदी के गहने समेत नकदी पार। पन्ना कोतवाली थाना कस्बा मुख्यालय में रानीगंज मोहल्ले में 3-4 अगस्त की रात्रि को 3 घरों में चोरी होने की घटना सामने आई। जिन लोगों के घरों में चोरी उनमें ठेकेदार गुड्डू खान पिता अफजल खान उम्र 23 वर्ष एवं उसके 2 पड़ोसी देवीदीन खटी को वसीम खान के घर हैं। इन घरों से हजारों रुपए चोरी के मामले प्रकाश में आए हैं। दोस्तों, न्यूज़ 9 पर आस्था विश्वास के प्रतीक सावन के महीने में चल रहे जब तक व्रत और पार्थिव शिवलिंग निर्माण की धूम मची हुई है। लगातार सावन के दूसरे सोमवार को भीमेश्वर धाम में पहुंचे श्रद्धालु जिले के प्रमुख सिद्ध स्थलों में भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं नगर सहित समूचे जिले में पार्थिव शिव निर्माण कार्य घरों में किया जा रहा है, जिससे भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कवायद जिले में शिव भक्तों द्वारा की जा रही है। साथ ही कांवड़ यात्रा भोले बाबा पर आस्था और विश्वास और धर्म पर अपनी जबरदस्त आस्था रखने वाले युवाओं में खासकर कांवड़ यात्रा को लेकर पहल देखी और सुनी जा रही है, जिसमें अमानगंज नगर के वो शिव भक्त शामिल हैं जो कांवड़ यात्रा के माध्यम से नदी, सरोवरों, तालाबों से जल भर कर शिवालयों में बड़े विश्वास के साथ शिव जी को समर्पण कर रहे हैं। कहते चलें कि कांवड़ यात्रा में सच्चे मन से जो भी शिव जी के मंदिरों में जल समर्पित करता है उसके निश्चित ही मनोरथ पूरे होते हैं। न्यूज़ 9 आपके नगर ज्वाला माँ देवी के प्रसिद्ध स्थल अमानगंज की खबरों की ओर रुख करते हुए बताना चाहता हूं कि स्थानीय प्रशासन की हठधर्मिता कितनी बेजा हो चुकी है कि मीडिया और सोशल मीडिया सहित स्थानीय पत्रकारों और यूट्यूबरों द्वारा चलाई जाने वाली खबरों के बावजूद भी किसी भी प्रकार की तजब्बो स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन द्वारा ना ही की जा रही है, ना उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। विगत 2 दिन पहले जब रविवार और शनिवार की दरमियानी रात्रि भारी बारिश हुई और नगर के वार्ड नंबर 10 में लगभग 25 से 30% घरों में जो पानी घुस गया था, जिससे उनकी घरें गृहस्थी तबाह हो गई थी। हजारों रुपए की राशि, कई नुकसानी के मामले सामने आए थे। इस खबर को न्यूज़ 9 ने बड़े ही विस्तृत तरीके से प्राइम टाइम शो में चलाया था और इस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अंकित सोनी से संबंधित अधिकारियों से भी बात की थी कि नाली
जो बन रही है उसको आगे तक बढ़ाया जाए और खोदा जाए। लेकिन वही ढाक के 3 बात नगर पालिका प्रशासन अमानगंज का तानाशाही पूर्ण रवैया इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। किसी भी प्रकार का काम नगर पालिका परिषद अमानगंज द्वारा जनहित के रूप में लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह एक असंवेदनहीनता का परिचय है। जिले के कलेक्टर सुरेश कुमार और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि तत्काल ही इस तरह के मामलों को संज्ञान में लें। गुनौर सड़क मार्ग से जो सड़क नाला भारी भरकम जा रहा है वह तिवारी सहेली ब्यूटी के पास खुदाई बंद होने से जब बारिश होती है तो बारिश का भारी मात्रा में गंदा पानी भर जाने से वहां के 25% घरों में पानी घुस जाने से हालात बद से बदतर हो जाते हैं। लोगों का कहना है, जिसमें महिलाओं, बच्चों, बच्चियों सहित तमाम लोगों का, कि इस नाले को आगे खुदाई की जाए। बताते हैं कि संडे को रविवार को जेसीबी आ गई थी, लेकिन किसी नेता के फ़ोन के चलते वह जेसीबी वापस चली गई थी। इस संबंध में सीएमओ अंकित सोनी से बात की गई तो उन्हें बताया गया कि आप नेताओं के पिछलग्गू न होकर यहाँ के जनहितैषी कार्यों को प्राथमिकता से दें, लेकिन उनके भी कानों में शायद जू नहीं रेंग रही है। अब लगता यह है कि यहाँ के लोगों को संघर्ष करके ही अपनी हकों की ओर रुख करना पड़ेगा। बहरहाल नगर परिषद अमानगंज को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी पूर्वक से निभाएं और नगर में अमन चैन की स्थिति ना बिगड़ने पाए। सो दोस्तों, यह थे न्यूज़ 9 पर देशिक विदेशिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जिलों सहित आपके नगर के मुख्य समाचार। आप न्यूज़ 9 को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हम आपकी बात संबंधित सत्ता में बैठे गलियारे में जिम्मेदारों तक पहुंचाने की भरसक कोशिश करेंगे। सो प्यारे दोस्तों, बने रहें, देखते रहें। मुझे राजेश के तिवारी राज को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।